नासिक में मुसलमानों का फरमान, हिंदुओं जुम्मे को बंद करो दुकान। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। कुंभ नगरी नासिक की बात हम करने वाले हैं। वो नगरी जो हिंदुओं की आस्था का गढ़ है, वो नगरी अब हिंदुओं के लिए वहां पर जीना दूभर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जिहादी गढ़ बनता जा रहा है, एक के बाद एक ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, हुआ यह है कि जैसे ही जुम्मा आता है, नमाज के वक्त शुक्रवार के दिन खास तौर से सारी दुकानों को, जो हिंदुओं की दुकानें हैं, उन्हें बंद करने का फरमान सुना दिया गया है। और जो ऐसा नहीं करते, व्यापारी अगर इसका विरोध करते हैं, हिंदू व्यापारी अगर इसके एवज में बंद बुलाते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो पूरे जिहादियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है, उन पर जानलेवा हमला होता है, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। और ये सब कुछ जिस तरीके से होता है, वो सोची समझी रणनीति, साजिश के तहत होता है। सवाल ये होता है कि इन जिहादियों को इतनी हिम्मत आखिर मिल कहां से रही है? आखिर हिंदुओं की दुकानें हैं, वो जुमे के दिन अपनी दुकानें क्यों बंद करें? ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्या नासिक को, कुंभ नगरी, आस्था के केंद्र नासिक को जिहाद लैंड, गजवाए हिंद का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे नासिक से कुछ खास मेहमान, जानेंगे उनकी मन की बात, पूरी परिस्थिति को समझेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आप देख लीजिए वो रिपोर्ट जो साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि किस तरीके से ये जो अंगूर की नगरी हुआ करती थी, ये जो आस्था का केंद्र है, ये जिहादियों के जद में आ चुका है। हिंदुस्तान में गजवाई हिंद के उद्देश्य से जिहादी गैंग अब अंगूर की शहर नासिक में भी एक्टिव हो गया है, जो पूरे देश में सबसे अमीर जिला है, जहां से पूरे देश में अंगूर सप्लाई होता है, जहां के किसानों की भी गिनती बड़े व्यापारियों में होती है। उसी अंगूर के शहर में जिहादी रंग खुलने लगा है। जिहादियों की नजर अब हिंदू व्यापारियों पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर के शिगांडा तालाब में हिंदुओं की दुकान शुक्रवार को बंद करा दी जाती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों का आघोषित फरमान क्यों। अरे भाई, जुमे की नमाज है, लेकिन सवाल है कि हिंदुओं की दुकानें क्यों बंद कराई जा रही हैं? तो सुनिए, शिगांडा तालाब में कार डेकोर की बड़ी मार्केट है, जहां हिंदुओं की 15 से 20 दुकानें हैं, जिसमें काम करने वाले सभी मुसलमान हैं। सभी कारीगर अपनी मर्जी से शुक्रवार को दुकान नहीं खोलते हैं, मालिक भले ही कुछ भी कहे। मुसलमान कारीगरों को इस बात तक से आपत्ति है कि दुकान पर देवी देवताओं के नाम क्यों लिखे जा रहे हैं। खैर, इसी मार्केट में एक दुकान है भंडारी की, जिन्हें इन्हीं के कर्मचारियों से डर लगता है, लिहाजा वो 4-5 बॉडीगार्ड रख लेते हैं। जिसके बाद शुरू होता है जिहादियों का मनोवैज्ञानिक आतंक। एक कारीगर भंडारी से जाकर कहता है कि अपना ध्यान रखना, आपके ऊपर हमला होने वाला है। जिहादी अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। डर से भंडारी को दिल का दौरा आ जाता है। फिलहाल भंडारी निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हिंदू संगठन जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो सैकड़ों जिहादियों की भीड़ जानलेवा हमला बोल देती है, जिसमें हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। पुलिसिया एक्शन के नाम पर फिलहाल कोई खास कदम नहीं उठाए गए। बहरहाल, देखने वाली बात अब ये है कि पुलिसिया तंत्र इस मामले पर क्या एक्शन लेता है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे शॉप मेंबर में भंडारी कार डेकोर करके एक शॉप है, वहाँ पर एक मुसलमान लड़के ने गाड़ी लगाई थी कार, और 5-10 मिनट में भंडारी कार डेकोर के पास कोई कस्टमर आए और उनको गाड़ी का काम करना था। तो गाड़ी का काम करते वक्त उन्होंने गाड़ी लगाने के लिए उस पर्सन को बोला कि गाड़ी आप आगे लो,
तो उन्होंने गाड़ी आगे ली नहीं, उल्टा उनको ही गाली गलौज किया और धमकियां दी मारने की। उसके वजह से भंडारी कार डिपो ने मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में अर्जी दी और वो अर्जी पीछे लेने के लिए उन पे दबाव दिया। दबाव देने के बाद उनको प्रेशराइज हो गए। प्रेशराइज होने के बाद उनको अटैक आया। तो हमारे कार डेकोर एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि भंडारी कार डेकोर के ऊपर प्रेशर आया है लड़कों का और उन्होंने काम बंद कर दिया है। तो उनका काम बंद करने के बाद, भंडारी कार डेकोर का काम बंद करने के बाद और उनके ऊपर प्रेशर लाने के बाद हमने कार डेकोर एसोसिएशन ने ऐसा निर्णय लिया कि दूसरे दिन हम भी सारी दुकानें बंद रखेंगे और हमने सारी दुकानें दूसरे दिन बंद रखी। बंद रखने के बाद दोपहर में हम सब व्यापारी लोग हमारी दुकान के सामने खड़े रहे। तब दोपहर में 1 या 1:30 बजे के अंदर उधर से साडा सर्कल की ओर से बहुत से मुस्लिम समाज के लोग भागते हुए नज़र आए और उनके हाथों में तलवारें, चाकू, स्टील रॉड, कुछ लकड़ियाँ, ऐसा देख के हमारे ऊपर सिंगाड़ा तालाब अग्निशामक के सामने हम खड़े थे। हमारे ऊपर सब भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। सवाल ये है कि आखिर ये डर क्यों पैदा किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। क्या नासिक को जिहाद लैंड, गजवाई हिंद का शिकार तो नहीं किया जा रहा है। आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ जो अतिथि इस वक्त जुड़ रहे हैं, आइए उनसे परिचय आपका कराती हूँ। स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त VHP के पूर्व जिला मंत्री हैं और खुद पीड़ित भी हैं, जिन पर हमला हुआ है, विनोद थोराट साहब हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त RSS विचारक हैं गजानन घुड़के जी हैं, जो इस वक्त पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। गजानन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ मेहताब उस्मानी साहब हैं। मेहताब साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बात होने वाली है कुंभ नगरी नासिक की, आस्था के केंद्र, हिंदुओं की आस्था के गढ़ नासिक में क्या अब जिहादियों का कब्जा हो रहा है? क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है वो इसी ओर संकेत कर रही हैं और ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, ये भी एक प्रश्न है। सीधे अब अतिथियों के पास चलते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद थोराट साहब हैं हमारे साथ, जिन पर हमला हुआ, पीड़ित हैं और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री भी हैं। मैं सबसे पहले विनोद थोराट साहब आपसे चाहूंगी कि अपने ओपनिंग रिमार्क में आप शॉर्ट में बताइए कि एग्जैक्टली उस दिन कैसी परिस्थिति बनी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये अफवाह फैलाने की कोशिश है, ऐसा कोई फरमान नहीं जारी किया गया है। क्या जुमे की नमाज के दिन दुकानें नहीं बंद कर दी जाती हैं जबरन? मैं विनोद थोराट बोल रहा हूँ। जी विनोद जी, गुरुवार के दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने मंदिर में हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। उस समय क्या हुआ कि मुझे फोन आ रहे थे, मुझे राहुल जी के फोन आ रहे थे। मुझे उनके फोन बाद में उठाए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मसला हुआ है, तो आप जरा आ सके तो तुरंत आ जाओ। तो वहां से इनके दुकान का फासला करीबन 5 मिनट का था। तो मैं इनके दुकान के यहाँ जा रहा था। जाते समय मैंने सारड़ा सर्कल पे 50-50, 25-25 ऐसे मुसलमानों का सब मॉब देखा और इनके दुकान तक जब जाके पहुंचा तब मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ पर तो कम से कम 250-300 लोगों की भीड़ जमी हुई है और आप तो 20-25 लोग हैं, आपकी शॉप क्यों बंद है, ऐसा मैं पूछ रहा था। बोले ऐसा हुआ है कि कल हमारे जो सम व्यवसायिक है उसका हार्ट अटैक आया है। तो हमने पूछा कि हार्ट अटैक क्यों आया है, तो बोले ये मुसलमान वर्कर जो है ये इनको परेशान करते हैं, डराते हैं और वो डर की वजह से इनको हार्ट अटैक आया। तो मैं बोला ये तो बात तो बहुत गंभीर है और यहाँ पर लोग तो बहुत जमे हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के PI को फोन करता हूँ। तो मैंने तुरंत मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के PI को फोन किया और उनको कहा कि हम 10 मिनट में आपके पास आ रहे हैं साहब, आप अवेलेबल हो क्या? तो बोले 15 मिनट के बाद आप आ जाओ, मैं भी रेडी रहूंगा, उधर आया हुआ पहुंचा हुआ रहूंगा। तो हमने क्या किया कि ये जो सब व्यवसायिक है, कारागिर है, हिंदू लोग,
इनको कहा कि ये यहाँ पर आप है ना रुको मत, यहाँ पर मामला जरा गर्म दिख रहा है मुझे, तो अपन मुंबई नाका पुलिस स्टेशन जाते हैं। उतने में क्या हुआ कि कुछ व्यापारी ने बताया कि कोई लोग मुशीर सैयद नाम का एक गुंडा है, वो गुंडा यहाँ नासिक का काउंसिलर है और वो गुंडे की कुछ दहशत है वहां पर, तो वो गुंडे ने इन व्यापारियों को बुलाया हुआ है। तो मैंने बोला गुंडे के पास आप जा क्यों रहे हो मुशीर सैयद के पास? तो वो बोले नहीं, इनके पास तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऐसे ही हम लोग को तकलीफ देता है, तो अगर नहीं गए तो और भी हम लोगों को तकलीफ बढ़ जाएंगी। तो मैं उनको समझाते समय मुझे एक 10-15 मिनट हो गए और उसके बाद में हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है ना? हाँ। तो हमने क्या किया कि 2-4 लोगों को कहा कि वो जब आएंगे तब पहले तो आप तो चले चलो पुलिस स्टेशन में। थोड़ा शॉर्ट में विनोद जी। हाँ फिर? हाँ तो ऐसा हुआ कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा था उसके बाजू में एक मुस्लिम बंदा खड़ा था। उसने तुरंत जाके वो मुशीर सैयद नाम के गुंडे को बताया कि ये थोड़ा जो है ये सब लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। तो मैंने अपने 2 व्हीलर एक्सेस को सेल मारा और निकल पड़ा। यानी इस परिस्थिति के बाद आप पर अटैक होता है। परिस्थिति पूरी ऑल एंड ऑल अगर देखें तो मुद्दा सीधा है कि जुमे के दिन दुकानें बंद करा दी जाती हैं, मुसलमान कारीगर हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं, हिंदू दुकानदार बेबस हैं। नासिक में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं सीधे मेहताब उस्मानी साहब पहले आपका कॉमेंट इस पर चाहूंगी। देखिए थोराट साहब को आपने विस्तार से सुना, पूरी खबर भी के सामने विस्तार से है। सवाल यह है कि इस तरीके से दहशत पैदा करके, डर पैदा करके ये कौन सा संदेश देने की कोशिश है? क्या करना चाहता है मुसलमान आखिर? जो मुसलमानों के नाम से डर फैलाया जा रहा है ये सिर्फ राजनीति है, पहली बात। और दूसरी बात, एक छोटी सी गाड़ी खड़ी करनी। मेहताब साहब को ऑडियो क्लियर नहीं है। मेहताब साहब प्लीज आप अपनी बात पुनः शुरू करें क्योंकि आपको ऑडियो डिस्ट्रैक्ट होकर आ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मेहताब साहब, फिर से शुरू करिए आप। कोई बड़ा विवाद नहीं था, वो एक छोटा सा गाड़ी खड़ी करने के ऊपर विवाद हुआ था और जिसको कुछ लोगों ने हवा देने की कोशिश की, लेकिन वो शांत हो गया मामला। और बात है जुमे के दिन की, जो आप कह रहे हैं ना फरमान, जो गैर मुस्लिम की दुकानें हैं वहां पे मुस्लिम कारीगर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जुमे के दिन नमाज तो पढ़ेंगे, उसके लिए वो छुट्टी करते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात होगी जब अगर वो छुट्टी कर रहे हैं तो? बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि 500 के करीब, 250 से 500 के करीब जो मॉब होती है वो हिंदू दुकानदारों पर हमला कर देती है चाकू से, तलवार से। बहुत छोटी सी बात है कि 2 लोगों को इस बुरी तरह से पीटा जाता है कि उनकी जान पर बन आती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि सड़क को घेर दिया जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, लोग मर जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि दुकानदारों को मजबूरी में ऐसे मुसलमान कारीगरों के आगे नतमस्तक होना पड़ता है जो डराते धमकाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, बात कर रहे हो बहुत छोटी सी बात है। हम लोग जो है हम लोग वहाँ पे थे, हमने उसका सामना किया हुआ है। उस्मान जी आप गलत बातें मत करो। विनोद जी एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। आप मेहताब साहब दोनों समुदाय में डट के रह रहे हैं। मेहताब साहब एक सेकंड। मेहताब साहब वो पता है आपको पता है विनोद थोराट कहाँ से जुड़े हुए हैं? मेहताब साहब एक सेकंड सुनिए मेहताब साहब, आपकी आवाज में थोड़ी कट के आ रही है, मेरी बात सुनिए। मेहताब साहब आपको पता है वो कहाँ से जुड़े हैं? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें चोट लगी है, लेकिन वो देश के सामने इसलिए आए हैं ताकि सच को देश के सामने रख सके। सवाल कर लो इनसे, एक सवाल कर लो। सर आप ये बताइए, आपसे पहले कितने के फरमान वहाँ आए और आपने कितने किए और कितने दंगे हुए हैं वहाँ झगड़े, बता दीजिए आप। इतने दिन से आपके यहाँ मुस्लिम कारीगर काम कर रहे हैं, आपकी दुकानों पे कितने विवाद हुए आप सब? ठीक है विनोद जी जवाब दीजिए जल्दी से। 4 साल से उधर काम करता हूँ, वहाँ के पीआई रोक वाले साहब से पूछ लेना, वहाँ के डीसीपी खरस साहब से पूछ लेना। वहाँ पर हम लोगों ने ये 20 हिंदुओं के लिए बीट बुलाई है, चौकी बनाओ पुलिस स्टेशन को। हमने 1 नहीं 4 निवेदन दे रखे हैं, लेकिन आज तक बीट नहीं बनी है। 20 हिंदुओं के लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो डेमोग्राफी आपने चेंज करी है ना, उसके वजह से पूरा मसला खड़ा हुआ है।
आपको जानकारी है नहीं, आप सही सुनी सुनाई बातों के बातें ये रास्ते बैठ के बातें मत कीजिएगा। है अच्छे तरीके से जानकारी है, ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं था जिसका आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। नहीं, बट मैं आपसे यही तो पूछू, ठीक है, एक सेकंड विनोद जी, जरा एक सेकंड के लिए शांत रहिएगा। मेहताब साहब, आपको बड़ी छोटी सी चीज लग रही है ना, इसके उलट अगर ये होता कि राहुल राउत की जगह या विनोद थोराट की जगह पर यहाँ पे कोई अशरफ होता, नाजिम होता, कोई अकबर होता, कोई सलीम होता, तो ये छोटी सी बात होती क्या? मैडम, जो सारड़ा सर्कल जो एरिया है ये पूरा मुस्लिम एरिया है और वो जगह पे कार मॉल है जहाँ पे पूरा मुस्लिम एरिया है। वहां पे हम हिंदू लोगों ने पहली बार वहां जाके कुछ तो भी उन हिंदू लोगों के लिए किया है। क्या भाई तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। और इसी के कारण जब उन्होंने बंद रखा तब हम सब लोग वहां पे जमा हो गए। और जो भी इधर मैं बात सुन रहा है, क्या दंगा हो गया, लेकिन दंगा होते रहेगा, दंगा चालू रहेगा, लेकिन हिंदू लोगों ने जागरूक होना चाहिए। और पहली बार हम लोग उनके यहाँ पे पहली बार गए हैं। क्या वो जगह इतना खतरनाक है तो भी वो हिंदू लोगों के साथ हम खड़ा रहे। और अगर दंगा होते भी रहेगा तो दंगे के ऊपर अगर केसेस बनते हैं और कुछ भी होता है, ठीक है गुड़के साहब, मैं जो पकड़ तो पाई मेहताब साहब, डरने वाली कोई बात नहीं है। हिंदू लोगों ने उसके लिए गजानन जी, ठीक है गजानन जी, मेहताब साहब देखिए वो कह रहे हैं ये स्थिति बहुत भयानक हो रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है हिंदुओं के लिए। आपने कहा ना बड़ी छोटी सी बात है, मैं प्रश्न दोहरा देती हूं क्योंकि आपसे मेरा कनेक्शन टूट गया था, अब शायद आपको आवाज आ रही होगी। आपने कहा बड़ी छोटी सी बात है, अगर राहुल राउत और विनोद थोराट की जगह पर हमला सलीम पर हुआ होता, अकरम पर हुआ होता, अजहर पर हुआ होता, तब भी क्या ये छोटी बात होती? मैडम आप एक बात बताइए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, मेहताब साहब आ रही है आवाज, बोलिए अपनी बात। एक बताइए, जब दो लोगों में मतभेद होता है तो जब मतभेद होता है तो ये थोड़ी देखा जाता कि कौन क्या है। आपस में जब मतभेद हुआ, जाहिर सी बात है दो लोगों में खड़े खड़े झगड़ा हो गया, तो उसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हैं? ये झगड़ा काली होता तो इशू नहीं बनता ना मेहताब साहब। आपने फिर पूरी स्टोरी नहीं सुनी, आपने ध्यान नहीं दिया। इसमें जानलेवा हमला होता है, इसमें सैकड़ों की संख्या में मुसलमान पूरे भीड़ के साथ अटैक करता है हिंदू दुकानदारों पर। इसमें हमले में तलवार, चाकू, डंडे, लाठी, चेन सब निकाल ली जाती है। यह भी तो देखिए ना, ये छोटी बात नहीं है साहब। आपको इसीलिए तो कह रही हूं ना कि अजहर होता तो छोटी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर विनोद थोराट है इसलिए छोटी बात हो रही है। विनोद थोराट साहब, किसी दूसरे समुदाय से आपस में होता तो क्या ये काम नहीं होता? अगर आपस में दो लोग लड़ते, मैं कहता हूँ परिवार के लोग लड़ते, तब चाकू छुरी निकाल ले आपस में। अच्छा, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये जो ये हुआ, ये सही हुआ क्या आपकी नजर में? हमला हुआ, दो हिंदू इस वक्त जीवन और मौत की जूझ रहे हैं, बुरी तरह से उन्हें जख्मी किया गया, ठीक हुआ? अगर दो लोगों में झगड़ा होता ना तो नारे तकरीर किया, कुछ गर्जना नहीं दी होती इन्होंने, सर कलम से जुदा ऐसी गर्जना नहीं दी होती इन्होंने। हाँ, तकरीर और सर कलम से जुदा करने की बातें जो कर रहे हैं ना ये जिहादी लोग, इन्होंने एक सब बंद करना चाहिए। अच्छा, क्या विनोद जी ऐसे नारे भी लगाए गए थे? विनोद जी जो बातें आपके ऐसे नारे लगाए गए थे वहाँ पर? ये हिंदू आपने उधर से एक मुस्लिम तस्वीर बैठाना चाहिए था, जहाँ से इनको बिठाया है ना, ये इस टाइप के लोग ही तो जहर बोलते हैं। यहाँ पर इनको बिठाया आपने, मुस्लिम तस्वीर बिठाना चाहिए था। मेहताब साहब, विनोद वो हैं जो इस हमले को झेल चुके हैं, जिन्होंने इस हमले को झेला है। अगर वो बता रहे हैं उनके साथ जो बीता हुआ है, आपको वो भी नजरअंदाज वो कर रहे हैं आप। उनके साथ जो बीता वो आप बीती बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि दो लोगों में अगर झगड़ा होता है तो नारे तकबीर के नारे नहीं लगाए जाते, सर तन से जुदा है कि नारे नहीं लगाए जाते, लेकिन वहां ये सब कुछ हो रहा था। मंशा क्या थी फिर? नहीं लगे, यहाँ नहीं लगे विनोद थोराट साहब, यहाँ नहीं लगे। विनोद थोराट साहब, ये बंदा वहाँ पे था नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये बंदा वहाँ पे था नहीं, ये झूठ बोल रहा है। और इसको है कोई आपके पास कोई इसको लाके बिठा दिया गया है, या अपनी तरफ से कहने लगे। जिसने आपको सूचना दी है वहां से पहले वीडियो बनाई। मेहताब जी, आपके पास कौन सी ऑथेंटिसिटी है जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ? वो तो पीड़ित है, उनकी बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो आपके पास क्या दावा है कि आप सच बोल रहे हैं? किस दावे से आप सच बोल रहे हैं?
मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोटे से मामले को बड़ा एक इशू बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। यही बहुत बड़ा आपस का मैटर है, वो मार्केट वाले सुलझा लेंगे। यही जो ये अप्रोच है जो हिम्मत देती है ऐसे लोगों को, ये अप्रोच हिम्मत देती है मेहताब साहब, ये अप्रोच ही हिम्मत देती है सरतन से जुदा कहने वालों को, ये अप्रोच हिम्मत देती है। अगर आप सेलेक्टिव हो गए, आप मुस्लिम स्कॉलर लिख रहे हैं, आपने कहा कि मैं इस तरीके, आपने एक बार भी इस हमले की निंदा नहीं की है, आपने एक बार भी इस हमले की निंदा नहीं की, एक बार भी निंदा नहीं की, आप डिफेंड कर रहे हैं शुरू से आखिर तक। मैं गजानन गुड़के साहब, आप इस गलत को इतना बड़ा इशू मत बताइए। गजानन गुड़के साहब, ये आपके लिए छोटा इशू होगा ना। मैंने कहा ना, अजहर और अकरम को थोड़ी मारा जा रहा था, वहां पर मॉब लिंचिंग होने की पूरी संभावना बन गई थी विनोद थोराट और राहुल राउत के साथ, लेकिन वहां पर अगर अजहर अकरम होते तो अब तो पता नहीं कौन सी भिंडी ब्रिगेड निकल आती, यहां पर तमाम तरीके की मॉब लिंचिंग की कहानियां हो जाती, कैंडल ब्रिगेड बाहर निकल आती। आप जैसे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि यह असहिष्णुता है, लेकिन हिंदुओं पर हमला हुआ है तो छोटी बात है साहब। गुड़के साहब, ठीक है, मैं गजानन गुड़के जी के पास जाना चाहती हूँ, बाकी सारे फेडे डाउन कीजिए। गजानन गुड़के साहब, मैं पूरी परिस्थिति के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। नासिक, वो नासिक जो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, वो नासिक जो कुंभ नगरी है, वो नासिक जहां पर हिंदुओं की आबादी किसी समय में ज्यादा थी, वो नासिक किस तरह से मुसलमानों की जद में आ रहा है और क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या परेशानियां वहां पर बढ़ती जा रही हैं? गजानन जी। मैडम, बात यह है, जब हिंदू सकल समाज का सुदर्शन चैनल ने जब नासिक में बड़ा हुंकार सभा किया था, जब से हमने हिंदू सकल समाज में लाखों की संख्या में पूरा काम किया है, और जब जब हिंदुओं के ऊपर अन्याय होता जाएगा तब तक हम हिंदू लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। ये जो बोल रहे हैं कि ये छोटा सा मामला है, ये कब बोल रहे हैं? जब हिंदू खड़े रहे इनके पीछे तब ये बोल रहे हैं कि ये छोटा सा मामला है। जब झगड़ा हो गया उसी टाइम पे 500 लोग वहां पे जब जमा होते हैं और दंगा करते हैं, अब ये बोलते हैं कि ये छोटा सा मामला है। नासिक में गौ रक्षक के ऊपर 302 के गुने दाखिल हो गए। जब गौ रक्षा नासिक में हो नहीं सकती है और 302 के गुने नासिक में हो रहे हैं, एक 14 साल की उम्र की लड़की को भगा के लेके गए हैं, तब भी हिंदू लोगों ने शांत बैठना है। मेरा तो यही कहना है कि हिंदू ने जागना चाहिए, और कितने भी गुने हिंदू लोगों के ऊपर खड़े हो गए तो भी किसी ने डरना नहीं चाहिए। ये मेरा खुद का राय है। उसी दिन हम भी उस जगह पे बिल्कुल आधा घंटे पहले गए थे, और ये लड़कों के ऊपर जिन्होंने हल्ला किया, ये हल्ला यही उनके ऊपर भी हिंदू लोगों ने एक इकट्ठा होना चाहिए, ये मेरी राय है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, यानी देखिए, ये स्पष्ट है कि छोटी सी बात इसलिए लोगों को लग रही है, और अभी भी हम तो ये देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इस खबर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कहा जा रहा है 2 गुटों में झड़प हुई, लेकिन यही मैं फिर बोलूंगी, हमारे देश की ये विडंबना है कि कुछ चैनल्स जो अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, लेकिन असल खबर जब सामने आती है तो वो 2 गुट पर उतर आते हैं। अगर अजहर और अकरम पिटने वाले होते, अगर उनकी मॉब लिंचिंग हो रही होती तो कहानी कहां से कहां गई होती। लेकिन यहां पर हमला विनोद थोराट पर, राहुल राउत पर हुआ है, हिंदू पर हुआ है, इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच है। थोराट साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाहती हूं। पुलिस महकमे से एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है, क्या पुलिस महकमा आपकी उम्मीद पर खरा उतरा है? आप लोगों ने जो परिस्थिति बनी, इसे लेकर पहले भी क्या उनको कोई जानकारी दी थी? किसी तरह की हेल्प आप लोगों को मिली? क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? अत्याधिक दुर्दैवी घटना है मैडम, अत्याधिक दुर्दैवी घटना है कि हम जो विक्टिम है, हमारे ऊपर भी 307 जैसे गंभीर कलम लगाए गए। आप हमारे हेलो जी विनोद जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, हमारे ऊपर 307 जैसे गंभीर स्वरूप के कलम लगाए गए हुए हैं। आज मैं पूरी तरह से बेजार हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, और जो बंदों ने पीटा है वो बाहर आराम से घूम रहे हैं, और जिन्होंने मार खाया है, जिनके ऊपर भेड़ियों जैसा आक्रमण हुआ है, वो भेड़िए बाहर घूम रहे हैं, और आक्रमण जिन पे हुआ है वो अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। और दोनों गुटों पर 307 जैसे गंभीर कलम लगाए गए हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, सबके पास असला है,
और हिंदू समाज के पास किसी के पास भी कोई भी हथियार नहीं है, सब बेबस थे उधर, भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता था नहीं। ये तो हमारी किस्मत थी कि हम पुलिस स्टेशन जाके पहुंचे। यदि हम पुलिस स्टेशन ना पहुंचते तो जितने भी 2-4 लोग उधर थे हिंदू, वो तो उनके तक कत्लेआम हो गए होते। तो यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर पुलिस वालों को किसका डर है? नहीं, पुलिस वालों का डर किसका है ये तो पता नहीं, ये तो संशोधन की बात है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है इधर, अभी देखिए आज तक नासिक शहर में 25 एक लड़कियां गायब है, कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं। बहुत से गौमांस के गाड़ियां पकड़ी जा रही है। ये गाड़ियां कहाँ से आती है, कैसी आती है, कौन इन गाड़ियों का एस्कॉर्ट करता है, ये किसी को मालूम नहीं है। और ग्रामीण पुलिस और सिटी पुलिस क्या कर रही है पता नहीं है। उसके ऊपर ये ऐसे शुक्रवार के दिन ये सब लोग जो जमा होते हैं और हिंदू समाज पे आक्रमण करने के लिए सब असले साथ में रखते हैं, हथियारे साथ में रखते हैं, तो इनको नासिक में क्या करना है? इनको नासिक में दहशत फैलानी है, इनको नासिक का माहौल खराब करना है, इनको नासिक के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करना है। ये इनका सोचा समझा साजिश है। जो कुछ भी केरला में, दिल्ली में, जो कुछ भी बाकी राज्यों में हो रहा है, ये इनको नासिक में करना है। लेकिन इनकी ये जो नापाक इरादे है, हिंदू समाज कभी भी फलित होने नहीं देगा। ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब, आपको आश्वासन है। ठीक है मेहताब उस्मानी साहब, ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, देखिए बहस करने से बहस मुबाहिस सार्थक होती है तो अच्छी लगती है। यहाँ पर आप बार बार कह रहे हैं कि छोटी सी बात है, लेकिन ये सत्य है कि इस छोटी सी बात में तलवार निकली, इस छोटी सी बात में हथियार निकले, हथियार लहराए गए। विनोद थोराट, मैं खुद देख पा रही हूँ, अभी शायद उनके हाथ में अभी इंजेक्शन जैसे लगा भी हुआ है, वो देखिए पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। नासिक में दहशत फैलाई जा रही है, क्यों? मैडम देखिए, आप कह रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, छोटी सी बात, और आपको इस बात का बुरा लग रहा है। मैं आप एक बताइए, अगर भाई भाई में भी झगड़ा होता है, जब कोई चाकू छुरी निकल जाती है, मानते हो इस बात को? जब दोनों तरफ से गुस्सा आता है तो ये पब्लिक ये थोड़ी देखते हैं कि किसके पास क्या है, वो जब झगड़ा होता है तो बढ़ ही जाता है वो। और बात है, देखिए सुन लीजिए, अब थोड़ा समय इनसे सवाल भी करूंगा पीड़ित से। क्या आप ये बताइए, जब इतने सालों से वहाँ हिंदू दुकानों पे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति काम कर रहे हैं, जमाने से कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शन होता है, ऐसी कोई घृणा होती है, ऐसी कोई बात होती, तो वो हटा देते उनको, कारीगरों को, कोई और कारीगर ला के रखते। एक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं, और एक छोटा सा कोई मुद्दा बन जाता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपस में चलो झगड़ा भी हो गया, तो आप उसको इतना बड़ा, अरे आपस में बैठ कर सुलझाइए ना मसले को। मैं तो कहता हूँ आपस में बैठ, नहीं सुलझता है तो आप पुलिस से बोलिए कि भाई ये हमारा मसला नहीं सुलझ पा रहा है। मसला सुलझाने के लिए, एक सेकंड, अरे मेहताब साहब, मसला सुलझाने के लिए मसला जिनको समझाना है उन्हें समझना भी चाहिए ना। मसला अगर मारने और पर उतारू हो जाता है, अगर यहाँ पर हिंदू दुकानदारों पर हमला बोल दिया जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, तो फिर बात कहाँ रह जाती है? अगर मसला छोटा ही था तो पड़भड़ी में आपको याद होगा ना, एक बच्चा, उसके ऊपर कहा गया कि चोरी का आरोप लगा दिया गया कि चोरी कर रहा था, मस्जिद से ऐलान किया गया, उस बच्चे को किस तरीके से बेरहमी के साथ उस सरदार के बच्चे की मॉब लिंचिंग हुई। वो छोटा मसला था, बात क्योंकि हिंदू पर आकर अटकेगी इसलिए मसला छोटा हो जाएगा। आप जो पीड़ित नहीं, बात हिंदू पर आकर अटकेगी तो मसला छोटा हो जाएगा। मैं आपसे यही कह रही हूँ, इस मसले को बार बार आप छोटा बोल कर इस मसले की गंभीरता को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अभी एक आप ही के पार्टी के एक नेता ने पेशाब करा एक दलित के ऊपर, कितनी तो आपने देखा नहीं कि कार्रवाई कैसे हुई है? आपने देखा नहीं कि क्या कार्रवाई हुई है? अरे आपने देखा नहीं कि क्या कार्रवाई हुई है? हमने खबर भी चलाई और उस खबर का असर भी हुआ, क्या कार्रवाई हुई आपने देखा नहीं है? यही सेलेक्टिव अप्रोच है। देखिए आप आ गए, अपनी बात पर आ गए आप। यही बात है, हिंदू पर अत्याचार हो तो वहां पर सेलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन मुसलमान पर अगर अत्याचार हो तो भाई सहिष्णुता, टॉलरेंस और पता नहीं क्या क्या संदेश दिए जाने लगते हैं। विनोद थोराट साहब, आपका आखिरी विनोद थोराट साहब आपसे प्रश्न ले रही हूँ, आखिरी प्रश्न। आप अभी उम्मीद क्या कर रहे हैं वर्तमान सरकार से? आप क्या चाहते हैं? तो मैं ये कहता हूँ, यदि ये दो लोगों का मसला होता तो
वो मुशीर सैयद जैसा गुंडा ये मसलों का हल निकालेगा या पुलिस प्रशासन निकालेगी? मुझे आप बताइए। इस गुंडे से मसले का हल निकालने से बेहतर है कि पुलिस कमिश्नर के पास जाके मसले का हल निकालना। ये पहली बात है। दूसरी बात है ये है कि ये मुशीर सैयद जो गुंडा है नासिक शहर में घूम रहा है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मौका जैसे कलम लगा के इसको पहले अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है। ये मुशीर सैयद जो गुंडा है, ठीक है, वो वहाँ पर इस्लामिक जिहाद घुमा रहा है, फिरा रहा है, उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। 10 सेकेंड आखिरी में जल्दी से गजानन जी के पास जा रही हूँ। 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड। गजानन जी जल्दी से बोलिए सर। मैडम विनोद जी जो बात बोल रहे हैं, शारदा सर्कल का भी बात छोड़ दो, अगर कोई 2 गुट में मारामारी होता है वो बात भी छोड़ दो, लेकिन मेरा कहना है क्या हर बात को हर पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, हिंदू ने भी जागना चाहिए। ठीक है, हिंदुओं को भी जागना चाहिए और एकता में ही शक्ति है। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर नासिक में जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति बेहद खतरनाक हो रही है। बात छोटी सी नहीं है, यही छोटी सी बात कह कहकर हिंदुओं को हाशिए पे कर दिया गया। हमारे देश के 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और नासिक में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति कितनी बदतर हो जाएगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिए सरकार से, प्रशासन से यह अपील है कि ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।